पकड़ो उस लड़की को, वो लड़की हमारे हाथों से बचनी नहीं चाहिए। सर, पर वो लड़की तो जंगलों के अंदर चली गई है। तुम कुछ भी करो, वो लड़की हमें जिंदा चाहिए, महाराज का ये हुक्म है। पर वो लड़की तो सर जंगलों के अंदर चली गई जहां पे एक डीमन लॉर्ड रहता है। तभी वहां पे कुछ और सिपाही आके उसे बोलते, सर वहां पे हमने उस लड़की को जंगलों की ओर जाते हुए देखा सर, चलो यहाँ से वापस चलो। तभी हम लोग देखते कि वो लड़की एक पेड़ के पीछे छुपी होती है और ज्यादा भागने की वजह से वो एक जगह पे गिर जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब उसको अपनी आंखों बंद होने वाली थी तभी उसको एक घर दिखता है, जो कि होता है और किसी का नहीं, डीमन लॉर्ड का, यानी कि मेरा। अब मेरे घर कितने बहुत है, पैसों में अंधा हो गया हूँ, ये सारी बातें मैं नहीं करने वाला। ये तो मैं अपने रोजाना की तरह जंगलों में घूम रहा होता, तभी मुझे वो लड़की बेहोश पड़ी दिखती है। अरे ये लड़की तो वही है जो अखबार में इसकी फोटो छपी है। तभी वहां पे कुछ सिपाही छुप के मेरा पीछा कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो लोग मेरे बारे में अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे और मेरे पे अटैक कर रहे थे। पर उन डीमंस मतलब यानी कि उन सिपाहियों से एक सेकंड नहीं लगता मुझे बचने के लिए। तो वो सिपाही वहां पे डीमन लॉर्ड से ये कहता है कि तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। पर डीमन लॉर्ड उसकी खबर से ही समझ जाता है कि ये नीरूज किंगडम का सिपाही है। पर वो वहां पे कोई भी जवाब नहीं देता और अपने सिपाहियों को हमला करने के लिए अटैक बोलता है। जैसे ही सिपाही उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं तो वो बोलता है अगर मैं लड़की ना दूं तो तुम लोग क्या करो। तो वो बोलते कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। पर उन लोग बेवकूफों को क्या पता था कि ये तो सामने डीमन लॉर्ड खड़ा है। यू मीन सी डीमन, और भाई लॉर्ड है, यानी कि किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो वो अपनी एक ईवल सी स्माइल देता है और बोलता है तुम लोग मुझे पकड़ो, पकड़ के तो बताओ। और एक ही झटके में मैं उन सभी को हरा देता हूँ। और तभी उन लोगों को पता चल जाता है मेरे बालों का कलर देख के, क्योंकि डीमन लॉर्ड का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। तो भाई उन लोगों को पता चल, ये तो डीमन किंग है, भागो यहाँ से। पर वो लोग भाग नहीं पाते क्योंकि मैं उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देता हूँ, जिसकी वजह से अब वो लोग वहां पे रुक जाते हैं। और मैं उनके ऊपर एक जादू कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो लोग अब मेरे कंट्रोल में आ चुके थे। मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम किंगडम में जाके क्या बोलोगे। तुम्हें जाके ये बोलना है कि उस लड़की को कोई जंगली जानवर खा गया। तो वो लोग ये बातें मान लेते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं सभी लोग। तो देखा, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ यार, फालतू में लोगों ने मेरे को बदनाम कर रखा है। जैसे इस लड़की को होश आता है तो मैं इसको एक कॉफी या चाय कुछ ऑफर करता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा बेटर फील कर सके। अब भाई लड़कियों के साथ मेरा एक रिश्ता बहुत ही अजीब सा है, पता नहीं मैं क्यों उनके साथ इतना फ्रेंडली हो जाता हूँ। हम लोगों के साथ भी हो सकता हूँ अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे मैं उस लड़की के बारे में पूछने लग जाता हूँ और मैं उसकी अखबार में फोटो भी दिख रहा था कि अच्छा तुम लोग वहाँ से मिसिंग हो, तो आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ किसी की भी आंखें दिखे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम झूठे हैं। तभी चार्लेट एकदम से रोने लग जाती है। तो मैं एकदम थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ कि अरे यार मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कह दिया, ये बताओ कि तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था। तभी हम लोगों को एक बैक स्टोरी दिखाई जाती जो कि चार्लेट होती। तभी कोई पार्टी चल रही होती, प्रिंस बोलते कि मेरे काले कारनामे सबके सामने अब आ चुके हैं। तभी वहाँ पे चार्लेट सबके सामने आती है और चार्लेट अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह पाती, जिस चक्कर में वहाँ पे सिपाही आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब चार्लेट के इसी चुप बर्ताव की वजह से उसे जेल में रहना पड़ता है और एंगेजमेंट भी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई लड़की को कोई परेशान करे। मैं तो डीमन लॉर्ड हूँ, अगर मुझे ऐसा लगे तो मैं तो उस राज्य को तबाह कर दूंगा। ये सब मेरी मन की बात है, इस बंदे की नहीं, सॉरी। तो चार्लेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और सैड थी। तो मैं उसे बोलता हूँ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तो डीमन लॉर्ड ये कहता है कि तुम्हें एक काम करना है, मेरे घर में तुम मेड की जॉब कर सकती हो जिससे कि तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो वो बोलती क्या, तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और बोलता है वैसे भी मैं अपने घर में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रख पाऊंगा, तुम्हारी वजह से मेरा घर एटलीस्ट साफ़ सफाई तो रहेगा। और ये सारी बातें सुन के भी चार्लेट भी यही बोलती है कि नहीं नहीं मेरी वजह से शायद तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। पर डीमन लॉर्ड यहाँ पे हार नहीं मानता और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपने ऊपर एक श्राप लगा दूंगा। तभी मैं उसे अपनी एक बैक स्टोरी से बताता हूँ जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ जंगलों में एडवेंचर के लिए आया होता हूँ, पर उन्होंने मुझे मारने के लिए जानवर मतलब यानी कि गॉब्लिन्स के बीच में छोड़ दिया था, पर वहाँ पे मैं बच गया था। ये सारी सैड स्टोरी सुनने के बाद भी चार्लेट यहाँ पे रुकने के लिए मान नहीं रही थी। तभी मैं अपने चेस्ट पे एक सील लगा देता हूँ, अगर चार्लेट यहाँ से चली गई तो 3 मिनट के अंदर ही मैं मर जाऊंगा।
ये सारी बातें सुन के चार्लेट वहाँ पे मान जाती है। भाई ये सीन देखने लायक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ही ज़्यादा क्रिंजी होता है, और मुझे इस सीन में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और चार्लेट मेरे घर को इतना ज़्यादा साफ़ सफाई कर देती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है कि भाई ये मेरा ही घर है ना। बिल्कुल चार्लेट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि भाई इतने टाइम के बाद मैं अकेला रहते रहते बोर हो गया था। और जब भी चार्लेट को मैं वहाँ पे देखता हूँ, जो कि मेड की ड्रेस में थी, भाई मुझे ये लड़की कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही। अब आप लोगों को भी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने की ट्राई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं चार्लेट को यहाँ पे बोल देता हूँ कि जाके तुम अपना कोई भी काम कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वहाँ पे चार्लेट बैठी होती है। मैं चार्लेट हूँ, मैंने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने बोला था कि तुम जाके अपना कोई भी काम कर सकती है। पर चार्लेट बताती मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था, इसलिए मैं तो चावल के दाने गिन रही थी। ये सारी बातें सुन के तो मैं टेंशन में आ गया था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मैं चार्लेट को बाहर सोफे पे ले जाता हूँ और पूछता हूँ तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। चार्लेट बताती है उसकी कोई भी हॉबीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस आ गया था। अब चार्लेट अपना बताती पास्ट के वो तो बस साफ़ सफाई ही करती थी हमेशा महल में भी। ये सारी बातें सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। आई एम वेरी एंग्री। अब तुम लोगों पे एंग्री ना हो जाओ, इससे अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर। तो भाई मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि चार्लेट ने आज तक कोई भी खुशी का पल इंजॉय नहीं किया। तो मैं अपना एक लक्ष्य ठान लेता हूँ कि आज से चार्लेट को मैं सारे खुशी के पल एहसास करवाऊंगा, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये सारी बातें सुन के तो मैं एकदम से एंग्री फेस। अब तुम लोग मेरी चेहरे की स्माइल देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ। तो मैं चार्लेट के लिए सिटी से जाके बहुत सारे प्रेजेंट्स यानी कि सरप्राइज गिफ्ट लेके आ जाता हूँ, जिसमें चार्लेट बोलती सब में क्या है। तो मैं बताता हूँ कि आज मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया हूँ, जिसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ फ़नी चीज़ें होगी, कुछ ट्रेंड चीज़ें होगी। चार्लेट बता देती है कि वो कोई इलीगल काम नहीं करेगी। तो मैं बताता हूँ ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये तो बस एक मज़ेदार सा गेम है, जिसे खेल के तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं वहाँ पे उसके सामने वो सारे गिफ्ट्स को खोलने के लिए बोल देता हूँ, जिसमें से बहुत सारी मज़ेदार सी चीज़ें निकलती है। अगर चार्लेट मेरी बात नहीं मानेगी तो 3 मिनट के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। मैं उसे ये धमकी दे देता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरी बात मान लेती है। और उसको भाई उसका ये फनी चेहरा देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तुम लोगों को भी खुशी मिलती होगी। तभी वो केक खाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और वो रोने से लग जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी इतना डिलीशियस केक नहीं खाया था। ये सारी बातें सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से अकेले ही खाना खाते आई है। भाई ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करती है और मुझे बड़ा खुशी फील करवाती है कि चार्लेट के लिए मैंने ये सब किया। अगर आप चाहते हो मैं आप सब के लिए भी ये सब करूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। क्यों नहीं कर रहे हो? वो लाल है उसको वाइट कर दो। अब तुम लोग कुछ और वाइट मत कर देना, क्योंकि तुम्हारी दीवारों के कलर ऑलरेडी रेड है। तो यहाँ पे नाइट हो जाती है और मैं चार्लेट के लिए कुछ नोट्स लिखता हूँ, जिसमें वो उसे क्या नॉटी चीज़ें करनी, क्या फनी चीज़ें करनी, ये सब मैं उसके लिए लिख लेता हूँ। पर अगले दिन जैसे ही वो बुक मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही नॉटी चीज़ें दिखती है, इसलिए मैं उसको डस्टबिन में फेंक देता हूँ। और अगले दिन चार्लेट मेरे पास आती है, बोलती है कि आज हमें क्या करना चाहिए, घर की साफ सफाई तो मैंने कर दी। तो टीमन लोड उसे मना कर देते कि मैंने